नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर सीतामढ़ी जिले से। आपको बता दें, जहां बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा बिहार की मृत्यु पर अपनी संवेदनाएं प्रकट करने प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा सुरसंड थाना क्षेत्र के कोरियाही गांव पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभात झा को श्रद्धांजलि देने के साथ ही उनके परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। इस मौके पर मध्य प्रदेश के पूर्व सांसद अशोक अर्गल ने मध्य प्रदेश के लिए दिवंगत प्रभात झा के योगदान की भी तारीफ की। प्रभात झा जी का हर कार्यकर्ता जीवंत संपर्क रहा है। इसके कारण उनका पूरे मध्य प्रदेश में वो प्रदेश के ऐसे पहले अध्यक्ष हैं जिन्होंने हर मंडल में जाना हुआ है। कोई मंडल छोड़ा नहीं प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल में। मैं लोकसभा का सदस्य था तब वो राज्यसभा में थे, पार्लियामेंट के कार्यालय में भी सेक्रेटरी के रूप में काम किया है आपने, और कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे। वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने किसान बढ़ते अपराध और बिजली की समस्या को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया के साथ ही बिहार के कई जिले पूरी दुनिया में मखाना निर्यात करते हैं, लेकिन इसके बदले किसानों को उचित दाम नहीं मिलता। उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर वो कौन लोग हैं जो किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने राज्य में अपराध को लेकर भी सवाल उठाए और बिजली व्यवस्था भी दुरुस्त करने की मांग की है। या तो पप्पू यादव को मिटा दे और हम रह गए तो हम इन दोनों को मिटा दें। इसी संकल्प के साथ हम बिहार में काम कर रहे हैं और करेंगे। मेरा कोई संकल्प, कोई राजनीति नहीं है। कोसी सीमांचल के किसान की इकोनॉमी की तरक्की, आप देखे होंगे कि मैंने MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की मिनिमम सरकार के द्वारा तय हो मैंने उठाया है। पूरा बिहार में 8 घंटा पटना में बिजली नहीं है। आज से 20 साल पहले बिजली सेक्रेटरी के द्वारा बिजली को बेचने की शुरुआत बंगाल के एक बड़े व्यापारियों से हुआ। हमारी बिजली को बड़े टेक्निकल तरीके से बंगाल और अन्य स्टेट में बेच दिया गया, चोरी की गई। आगे बढ़ेंगे, जहां वक्फ एक्ट में संशोधन की खबरों पर खूब सियासत देखने को मिल रही है। अब तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनहित के काम नहीं करती, हिंदू मुसलमान करके केवल राजनीति करना चाहती है। देखिए, आप एक बात समझने की जरूरत है। केंद्र सरकार जनहित के काम में नहीं लगी हुई। उनको देश के गरीबों की भलाई से कोई मतलब नहीं। ना महंगाई से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है। अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले लोगों को। गरीब प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में कारखाने लगे, उद्योग लगे, इससे भाजपा को लेना देना नहीं है। वो केवल ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। तो भाजपा के लोगों को तो पहले बताना चाहिए कि जो आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया उसको 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाल रहे, क्या कारण है। और बिहार में आपने वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा, उसका क्या हुआ। वहीं दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे के बाद नालंदा प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रही है। डीएम ने विशेष जांच दल का गठन किया है, जिसकी अगुवाई एसडीएम अभिषेक पलासिया कर रहे हैं। आज जांच टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों में कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। धनेश्वर घाट, कागजी मोहल्ला, कचहरी रोड समेत कई जगहों पर कोचिंग संस्थानों का जायजा भी लिया गया। तो वहीं जांच के दौरान ज्यादातर कोचिंग संस्थान बंद मिले। केवल 1 या फिर 2 सेंटर ही खुले थे जहां अनियमितता देखने को मिली। दोनों ही कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भी जारी किया जा चुका है। क्या कुछ कार्रवाई की गई? आज वो डीएम सर के आदेश के अनुसार हम लोग आज कुछ कोचिंगों का जांच किए थे, पर मुख्यतः कोचिंग सभी आज बंद पाया गया। 2 कोचिंग हम लोग को खुला मिला, उसका हम जांच किए तो एक का रजिस्ट्रेशन था, पर उसका कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज था जिसके लिए उसको नोटिस किया जा रहा है। यदि अनुपालन नहीं किया जाएगा तो उसकी अगले तक कार्रवाई की जाएगी। दूसरा एक कोचिंग हमको मिला जिसमें रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो उसको भी हम नोटिस कर रहे हैं और उसमें आगे तक कार्रवाई की जाएगी। दूसरा हमको मिला कि कुछ सरकारी स्कूल
और कुछ लोकल स्कूल के लोग हैं जो स्कूल के टाइम में कोचिंग में पढ़ रहे थे, तो वो स्कूल्स को भी हम लोग शिक्षा से नोटिस करें। तो वही बिहार के मुजफ्फरपुर में सावन महीने की तीसरी सोमवार पर बाबा गरीबनाथ धाम में आधी रात को ही आस्था और भक्ति का जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। जाघाट से पवित्र गंगा जल लेकर चले कांवड़ियों का जत्था जब बाबा गरीबनाथ के मंदिर पहुंचा तो पूरा इलाका हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। रात 12 बजते ही अरदा से बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक होना शुरू हुआ। सुबह 6:30 बजे तक करीब 6 लाख लोगों ने जल चढ़ाया। 50 से 60 हजार की भीड़ अभी बाबा गरीबनाथ के मंदिर में इस वक्त भी है। तो वहीं 6 किलोमीटर लंबी लाइन भी लगी हुई है। खबर है कि तीसरे सोमवार को बाबा नगरी में भक्तों का हुजूम उमड़ता हुआ और बढ़ता जा रहा है, जिससे प्रशासन को संभालने में काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। आज सावन की तीसरी सोमवारी है। हर साल में सावन तीसरी सोमवारी, सावन का तीसरी सोमवारी अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लगभग 6 से 7 लाख कांवड़िया जल चढ़ा रहे हैं अभी तक, और लगातार भी मुझे कई जगह की बैरिकेडिंग टूट गई, लेकिन सेवा दल के सदस्य एकदम तत्पर हो गए, सबका जल चढ़वा रहे हैं। कोई भगवान की बस कैजुअलिटी नहीं हुई है, सब बढ़िया जल चढ़ रहा है सबका। तीसरी सोमवारी का जो है वो मान्यता ये है कि सोमवारी सब एक समान होता है, और सोमवारी के दिन भगवान शिव के पूजा करने से चारों मनोकामना पूर्ण होती है और लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और खासकर महिलाएं इसलिए करती है, कुमारी कन्या जो कि भोला बाबा की तरह भोला भाला उनको पति मिले, इसलिए कुमारी कन्या खास करके सोमवारी व्रत करती है। और बाबा गरीबनाथ का, भोलेनाथ का असीम कृपा उन लोगों पर बना रहता है, बना रहे। वहीं सावन के तीसरे सोमवार को लेकर सुपौल जिले के विभिन्न शिवालयों में शिव भक्तों ने आस्था और श्रद्धा के साथ जलाभिषेक किया। कोसी नदी में भी पहले और दूसरे सोमवार की अपेक्षा शिव भक्तों की आज अप्रत्याशित भीड़ देखने को मिली। शिव भक्त देर रात से ही भगवान भोले की भक्ति में डूबे हुए नजर आए। रात से लेकर सोमवार दिन के 12 बजे तक कोसी नदी में शिव भक्त की काफी ज्यादा भीड़ जुटी रही। देर रात से ही सुपौल, मधुबनी, अररिया तो वहीं तमाम पड़ोसी देश नेपाल से भी शिव भक्त कोसी नदी पहुंचने लगे। इन भक्तों ने कोसी में आस्था की डुबकी लगाते हुए कोसी का पवित्र जल लेकर शिवालयों में जलाभिषेक किया। कोसी में उमड़े शिव भक्तों की भीड़ के कारण नेशनल हाईवे पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। हालांकि सुरक्षा और शांति व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की भी मुस्तैदी नजर आ रही है। प्रशासन और मंदिर कमेटी के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, उसमें प्रशासनिक तौर पर बहुत मदद मिल रही है। और पहली और दूसरी सोमवारी की अपेक्षा इस सोमवारी में बहुत ज़्यादा भीड़ है, उससे जो लोगों को दिक्कत हो रही है उसका हम लोग समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। तथा संभव इस लोग के प्रयासी हम लोग कि हम लोग जो प्रशासन द्वारा जिला पदाधिकारी एडीएम आपदा के द्वारा और सीओ नोडल पदाधिकारी के द्वारा लगाया गया है। तो हम लोग 2 ब्लॉक यानी सरायगढ़, भपटियाही और बिशनपुर को लगाया गया है। इसीलिए हम लोग के तरफ से हम लोग निष्ठापूर्वक ईमानदारी से हम लोग कर्मस्थी से सैकड़ों आदमी को जान बचाए हैं। जैसे देखा गया पिछले सोमवारी में दर्जनों से अधिक आदमी को बचाया गया है। जो हम लोग जहाँ तक होती है अपनी जान में जोखिम के डालते हुए श्रद्धालु को बचाया जा रहा है। तो वहीं सीतामढ़ी जिले में सावन के तीसरे सोमवार को शिव भक्तों में खासा उत्साह है। सीतामढ़ी के प्रसिद्ध हलेश्वर धाम में सुबह से शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। बागमती नदी से जल लेकर शिव भक्त भगवान शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं। सीतामढ़ी जिले में मौजूद हलेश्वर धाम का एक अलग ही महत्व है। सावन के दौरान दूर दूर से लोग यहाँ आकर भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ हर सावन में बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ रहती है, लाखों में कह सकते हैं। और यहाँ पे जो मांगा जाए श्रद्धा से वो पूरा होती है। तो वहीं सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर शिवालयों में शिव भक्तों का हुजूम नजर आया। सारण जिले के शिलहौरी शिवर मंदिर में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बता दें कि शिव मंदिर का वर्णन धर्म ग्रंथों में भी सुनने को मिलता है। सावन के महीने में यहाँ वातावरण हर हर महादेव और जय शिव शंभू के जयकारों से गूंज उठता है। शिलहौरी मंदिर से जायजा हमारे संवाददाता ने भी लिया है, वो भी आपको दिखाते हैं।
तो शेखपुरा में 21 सूत्री मांग के समर्थन में होमगार्ड्स ने एक रैली निकाली और इस रैली में होमगार्ड के सभी जवान शामिल हुए। वीआईपी रोड से चांदनी चौक होते हुए रैली एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए समरनालय पहुंची। इस मौके पर होमगार्ड जवान की महिला जिला अध्यक्ष रीता सिन्हा ने बताया कि मांगों को लेकर वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और अगर सरकार 21 सूत्री मांग को नहीं मानती है तो आंदोलन और भी उग्र होगा। आज हम लोग का एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना है। यहाँ से अपना ऑफिस जिला समादेष्टा कार्यालय से शांतिपूर्ण हम लोग रैली निकाल रहे हैं। यहाँ से रैली वीआईपी मोड़ होते हुए चांदनी चौक होते हुए समरनालय गेट पर बैठना है। वहीं पर एक दिवसीय धरना है आज। वहीं बिहार के सुपौल में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सुधा डेयरी के कंटेनर की चपेट में आने से एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। हादसा किशनपुर थाने इलाके के बलागढ़ के पेट्रोल पंप के पास हुआ है और हादसे के बाद कंटेनर का ड्राइवर कंटेनर के साथ फरार हो गया। लोगों को कंटेनर वहीं पट्टी के पास मिला और बच्चे की मौत से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम भी कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस के कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देने पर लोगों ने प्रदर्शन भी खत्म किया। अच्छा कौन चीज एक्सीडेंट भेले? दूध वाला गाड़ी से सुधा दूध के। अच्छा कखन भेले? 7 बजे। 7 बजे की भेले? प्रशासन कुछ कह कुछ नहीं कह रहल छै? की कह रहल छै प्रशासन? सब तो खराब भेल छै की कर। तो वहीं बिहार के गोपालगंज में अपराधियों ने एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और शव को नेशनल हाईवे 27 पर फेंककर फरार हो गए। बता दें कि पूरा मामला नगर थाने इलाके के हजियापुर के पास ऑफिसर कॉलोनी का है। मृतक सावन कुमार नगर थाना इलाके के वार्ड नंबर 8 का रहने वाला था और अपने मामा के मोबाइल शॉप पर जॉब करता था। जानकारी के मुताबिक कल देर शाम युवक बाइक से अपने घर जा रहा था कि इसी दौरान अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी और इस हत्याकांड के बाद लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। वहीं लोगों ने हजियापुर के पास नेशनल हाईवे 27 पर शव रखकर प्रदर्शन किया। आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी की मांग की गई है और पुलिस 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। कल रात्रि में एक व्यक्ति की चाकू मार के हत्या कर दी गई है, जिसमें कि हम लोगों को बहुत सारे ऐसे सूत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे एंगल्स के बारे में भी पता चल रहा है। सभी पे जांच की जा रही है। जल्द ही इस केस का उद्भेदन किया जाएगा। प्रथम दृष्टया कुछ बोलना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो जाएगी और हम लोग हर एक एंगल पे ध्यान देके उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जल्द ही इस केस का उद्भेदन करेंगे।